तो चलिए फ्रेंड्स, वादे के अनुसार मैं आप सभी के सामने पेट में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, यानी इंपॉर्टेंट है 60 से संबंधित प्रश्न को, तो यहाँ पे मैं उसको जो है यहाँ पे सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो देखिए आप अपना आंसर मैच करिएगा कहाँ तक कैसे क्या सही है। और एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए भी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ डाउट्स लग रहा था, क्योंकि आंसर कई मैच कर रहे थे, तो वहाँ मैं आपको जो है 100% नहीं बता पाऊंगा, बट बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं 100% सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए आपको ये साड़ी दिख रही होगी, आपको बता दें कि ये जो साड़ी है ये आपका सेकंड शिफ्ट का है, यानी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ जो बुकलेट नंबर है वो ई का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 से लेके 45 तक, यानी जो भी है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका पहला और ये आपका साड़ी। देखिए इसको बोलते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इस डीआई से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो इस सारणी को मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करूंगा, और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके 3 से 4 चीजें मैथ में बेसिक चीजें तो आपको कवर होना चाहिए। वो क्या है? वो सबसे पहले आपका रेशियो होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान दीजिए रेशियो आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको परसेंटेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें, फिर फ्रैक्शन पे भी आपका कमांड होना चाहिए, और इसके अलावा आपको एवरेज आना चाहिए। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा एवरेज भी आपको आना चाहिए। तो ये 3 से 4 चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप डाटा डीआई के जितने भी, यानी जो साइड के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, यानी किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये आपको साड़ी देखनी है। अब देखिए कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए पिछला वर्ष, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए इसका तो नहीं चेक करूंगा, इसको छोड़िए। क्यों नहीं चेक करूंगा? क्योंकि इसके पहले कोई वर्ष नहीं है, तो हम 44 से चेक करेंगे। 44 से चेक करेंगे कि किसमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे 42 से 44, यहाँ पे केवल 2 की वृद्धि हुई। ठीक है, आप ये करोड़ मत जाइए, है तो करोड़ में, लेकिन इस पे मत जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा क्या है, यहाँ पे देखिए सीमेंट का उत्पादन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये सीमेंट के उत्पादन दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? सीमेंट का उत्पादन दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्शन दिखा रहा है सीमेंट का टोटल, और वो भी जो है मिलियंस टन में। किसमें दिखा रहा है? मिलियन टन में दिखा रहा है ना, मिलियन टन में। तो आपको मिलियन टन वगैरह से मतलब नहीं, केवल डिजिट से मतलब है। अब चलिए, तो देखिए यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई। यहां से यहां देखिएगा, अगर मैं इस वर्ष में देखूं 2010 से 11 में, तो केवल 2 की वृद्धि हुई। 2011 से 12 में देखो तो यहाँ 44 यहाँ 58 है, यानी 2011-12 में जो है पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 44 की वृद्धि हुई ना। अब देखिए ये, अब इसमें तो गिरावट हुई है, तो भैया इसको बिल्कुल देखिएगा मत, क्योंकि ये आपका टाइम लॉस करेगा। ये गिरावट हुई है, इसको मत देखिए, वृद्धि की बात कर रहा है, तो जितने वृद्धि हुई उसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, इसको नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात किया है, तो यहाँ देखिए यहाँ घटा है, तो इसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए 2013 से 14, तो यानी 2013 से 14 में कितना बढ़ा है? 55 से 90, यानी 35 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 35। 2013 से 14 में जो प्रोडक्शन हुआ है वो पिछली वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुई? 35 की। जबकि यहाँ देखिए यहाँ घटा है, यहाँ भी घटा है। तो अब आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूं, ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसमें केवल इसने कहा अधिकतम वृद्धि, तो अधिकतम वृद्धि देखिए कहाँ हुआ है, यहाँ देखिए 98 है, यहाँ 90 से 98, तो 8, ये केवल 8 की वृद्धि हुई है। ऐसे अगर आप लगाएंगे तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप ये ऊंचाई को देखकर मत जो है गेस करिएगा कि सबसे ज्यादा वृद्धि ये हुई है, नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में दिया है, तो पिछले वर्ष की तुलना में आप देखिए यहाँ 35 का अंतर सर्वश्रेष्ठ आ रहा है, और 35 का अंतर सर्वश्रेष्ठ कहाँ आ रहा है? 2012-13 से 2013-14 में। तो यानी 2013-14 में जो वृद्धि हुई है उसमें पिछली वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2013 से 14। क्या हो जाएगा? 2013 से 14, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं तो काफी टाइम लगा दिया, लेकिन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में, तो केवल और केवल आप यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए, केवल अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, जो हाईएस्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2013 से 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 42 है वो कह रहा है प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन। तो प्रथम 3 वर्ष कौन सा है? प्रथम 3 वर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी इन 3 वर्षों के दौरान
जो उत्पादन हुआ है उनका एवरेज निकाल लीजिए। तो भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है बताइए, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर दी गई संख्याओं का योग अपान मतलब कितना, दी गई संख्याओं का योग प्लस दी गई संख्या यानी यूनिट। तो यूनिट यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम प्रथम 3 संख्याओं का योग, तो तीनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड कर लेंगे तो 42 प्लस 44 प्लस 58, तो 58 अपान क्या कर देंगे, अपान 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखिए क्या किया है, 3 बार ऐड किया है तो इसलिए अपान 3 कर देंगे। ठीक है, यही करेंगे क्योंकि हम पढ़ते भी थे ना एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग अपान क्या करते हैं, कुल संख्या। ठीक है, यही करते थे, तो यहीं पे हमें यही करना है। तो 3 बार हम ऐड कर रहे हैं तो अपान 3 कर देंगे। अब इसका जब भी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 44 कितना हो गया 88 88, और 88 और 58 कितना हो गया, अगर 88 58 की बात करेंगे तो 8 5 13 और 8 8 16, ठीक है 146 हो गया। कितना हो गया 146, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 3 8 24। तो अबाउट देखिए लगभग 48 कितना आ रहा है, 48 मीट्रिक टन आ रहा है। ठीक है, तो 48 के लगभग आ रहा है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है 48, तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। जैसे अगर आप इस तरह के जोड़ने से बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको सीधे जोड़ना है, आपको सीधे इसी तरह जोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं 42 प्लस 44 प्लस 58, तो ऐसे नहीं आपको करना। ठीक है, ये आपका बेसिक लेवल हो जाता है, इसमें टाइम काफी लॉस होगा, तो ऐसे आप सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। देखिए कह रहा सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, यहां पे ये नहीं कह रहा कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना हुआ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा सबसे ज्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ। तो भाई सबसे ज्यादा उत्पादन तो हमें सबसे हाईएस्ट लेवल जो दिख रहा है 98, यही तो हुआ है, सबसे ज्यादा उत्पादन यही हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर 2014-15 आ जाएगा। तो इसका तो आंसर बिल्कुल आसान है। देखिए साड़ी में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि आप बचे रहिए, आप बाकी क्वेश्चन मत सॉल्व करिए। वो एग्जामिनर जो होता है ना, मतलब जो आयोग होता है, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है कि आप उसी में बचे रहिए, अपना सारा टाइम लॉस कर लीजिए। इसीलिए तो हमें जो क्वेश्चन डाउट लगे उस पर आपको नहीं बचना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना है। तो अब देखिए आगे कैसे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, देखिए 11-12 पहले जैसे से कर रहा वैसे करिए। 11-12 यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है 11-12। कह रहा 2011-12 के दौरान जो उत्पादन वृद्धि प्रतिशत है वो पिछली वर्ष की तुलना में था। तो उत्पादन वृद्धि प्रतिशत क्या है, देखिए उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, देखिए पहले उत्पादन वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें 58 हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में कितना हुआ था 44, तो पिछले वर्ष की तुलना में 44 हुआ था, और जो 2011-12 में हुआ था वो 58 हुआ था। यानी कुल वृद्धि कितनी हुई, पहले आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो कुल वृद्धि कितनी हुई 14 की हुई। तो अगर मैं इसका वृद्धि प्रतिशत निकालूं तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है कि जितना अमाउंट वृद्धि हुआ है, यानी वृद्धि गुणे 100 और अपान क्या होता है टोटल, यानी पिछला जो उत्पादन हुआ, पिछला उत्पादन 44 हुआ था। तो यहाँ देखेंगे 14 इंटू 100 अपान 44। तो आप देखिए निकालिए कैसे, ऐसे काट लेंगे 4 इग्रहियां में 4 पचीसहियां में, तो कितना आ गया 14 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 10 आया, 25 के नाम 25 10 35 बटे 11। तो 11 से जब करेंगे तो कितना आएगा 11 तिया 33, तो यहाँ पे 20 आया, 11 के नाम 11। अब यहाँ पे कितना बचा 90, तो 11 88, 11 88, 31.88% की वृद्धि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कितनी आ रही है 31.88% की वृद्धि। अच्छा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, पिछले वर्ष की तुलना में था। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमने कर लिया, हमारा आंसर आ गया 31.88%। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए आपका ये आंसर। अगर मैं पिछले वर्ष की तुलना की बात करूं तो वैसे आप देखिए यहाँ पे तुलना की बात करें, कंपैरिजन किया है, जबकि अगर ये पूछा होता कि उत्पादन 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत था, उत्पादन वृद्धि प्रतिशत अगर पूछा तो हम 31.88 तो लगा देते, यहां तक तो सही है। लेकिन वो कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में था, तो पिछले वर्ष की कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखेंगे तो पिछला वर्ष तो अगर निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आपका 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है। अब यहाँ पे ये डाउट है कि इसमें तो 31.8% हो भी सकता है, मान लीजिए है, और उसके पहले जो ए दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब आयोग डिपेंड करेगा, आयोग के ऊपर क्या आंसर आता है। खैर यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे हमने पिक किया वो क्या हो गया, 31.88%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 45 उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी किस वर्ष जो है उत्पादन जो है अधिकतम घटा है, तो कह रहा है किस वर्ष उत्पादन जो है वो अधिकतर घटा है, तो ये आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं उत्पादन जो है किस वर्ष अधिकतम घटा है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम उत्पादन किस वर्ष घटा, ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम एक एक नहीं करेंगे, देखिए यहाँ देखिए सीधे यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा गिरावट जहां पे हुई है वही आपको देखना है। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ हुई, देखिए 98 से 60 तक, यानी अगर देखा जाए तो कितना माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, सीधे सीधे यहाँ पे 38 माइनस हुआ है। 38 किस वर्ष 38 माइनस हुआ है, 2015 से 16 में। और बताइए इतनी भारी गिरावट कहीं और हुई है, नहीं हुई। अगर देखिए यहाँ 90 से 80 हुआ है, यानी 10 की गिरावट हुई है। और कहीं देखिए, और हमें ऐसी ज्यादा कहीं गिरावट नहीं नजर आ रही है। तो गिरावट सबसे ज्यादा यहाँ पे 98 से 60, यानी ये आपका 38 गिरावट ही सबसे ज्यादा गिरावट 2015-16 में हुई है। तो इसका आंसर 2015 से 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2015 से 16। ठीक है, चलिए तो ये आपका साड़ी था, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 था। अब हम नेक्स्ट टेबल की बात करेंगे, और नेक्स्ट हमारा है एक्स के इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जो आपका साड़ी नेक्स्ट है 46 से लेके। तो नेक्स्ट हमारा जो टेबल है वो इस तरह से है, नेक्स्ट साड़ी हमारा इस तरह से, इसको हम बार डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 46 से शुरू होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन एक्चुअली में अगर देखें यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे जो पूछा है वो आपके सारे वर्षों का यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है उसका एवरेज पूछा है। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो वर्ष दर वर्ष अगर यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये करोड़ में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज अगर निकालना है तो कुल वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ है उसका टोटल योग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपान जितने वर्ष आपने जो है काउंट किया उतना अपान कर देना, यानी कुल वर्षों का उत्पादन अपान कुल वर्ष। तो टोटल कितने वर्ष का हमें ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 6 वर्षों का करना है। तो सबसे पहले ऐड करिए, तो देखिए यहाँ 2000 है, यानी 2000 और 1300 यानी 3300 हुआ, 3312 कितना हुआ 4500, 4512 यानी 5700, 57 और 9 कितना हुआ 57 और 9 यानी आपका हो गया 6500, 57 9 कितना हो गया 57 और 9 57 9 सॉरी 6600 हुआ, कितना हुआ 6600, 66 और 7 कितना हुआ 66 और 7 7300, तो कुल योग आ गया 7300। देखिए ये 7300 क्या हुआ, करोड़ आया, 7300 करोड़, क्योंकि जो है वैल्यू करोड़ में है। अब 7300 करोड़ अपान हमें कितने करना है, 1 2 3 4 5 6 अपान 6 कर देना है। तो जब इसको करेंगे कितना आएगा, देखिए 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे कितना 10 हुआ, 6 का 9 6, 6 का 9 6 40 हुआ, 6 4 36। तो लगभग अगर देखें ये पॉइंट में आएगा जो कि 1216 करोड़ के लगभग आपका आ रहा है। जबकि यहाँ पे क्या दिया है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, तो करोड़ में है तो क्या हो जाएगा इसका 1216 करोड़ आ रहा है।
जबकि अगर मैं इसका आंसर देखूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई आंसर नहीं मिल रहा है जो ऑप्शन में देखिए 280, 325 है, 260 है। तो यानी जो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपका आंसर यही होगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है कि सर ये नहीं ये होना चाहिए तो प्लीज, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे केवल एवरेज पूछा है और एवरेज जब आप निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सके मेरे। ठीक है, ये मैं अपना एग्जैक्ट ऐसा बता रहा हूँ 12-16 करोड़, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 47 का। कह रहा विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक, मतलब देखिए कितने वर्षों तक एक्स का जो आयात था, एक्स का जो आयात है, एक्स मतलब कोई वस्तु जो आयात हुआ एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो देखिए एक्स का औसत आयात हमने अभी क्या निकाला। अच्छा, डीआई में एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी आप कैलकुलेशन करें और हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने के बाद जो आप आंसर निकालते हैं उसको एक साइड लिख लीजिए, ताकि बार बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रिपीट होता रहता है। देखिए पहले आपने एवरेज निकाला था, इसमें भी आपको एवरेज निकालने की जरूरत पड़ी ना, तो इसलिए एवरेज अब हमको पता है कि एवरेज हमने निकाला 1216 करोड़ आ गया ऑलरेडी, 1216 समथिंग आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 1216 मारेंगे तो ये हमारा आंसर आया। अब कह रहा है कितने वर्षों तक एक्स का आयात इससे अधिक था। तो देखिए कितने वर्षों तक, देखिए यहाँ पे 700 था तो इससे कम है, ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 900 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 1200, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इससे कम है। हाँ ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये सही होगा, ये सही होगा, यानी ये 1300 है, ये 2000 है, तो इसलिए आंसर हमारा यानी 2 वर्ष, कितना आया 2, यानी 2 वर्षों तक हमने देखा कि जो एक्स का आयात था वो एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो 2 वर्ष हमारा कौन कौन सा है, 217, 18, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, केवल ऑप्शन में दिया 1, 2, 3, 4। तो आंसर में आपको टिक करना है 2 वर्ष। क्या टिक करना है, 2 वर्ष केवल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बातें समझ में आ गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, कह रहा है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात, क्या कह रहा है, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। भैया अब मैं बार बार फिर से कह रहा हूं आपसे कि अभी यहाँ पे क्या देखा आपने, अभी यहाँ पे यही देखा आपने कि ऑलरेडी एवरेज मैं निकाल चुका था पहले ही क्वेश्चन में और एवरेज बार बार आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन जो कैलकुलेशन जितना भी आपने किया है उसको एक साइड लिखा करके, जिससे आपको पता हो जाए, बार बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात। ठीक है, तो एक्स के औसत आयात से अधिक आयात कितना था, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात कितना था, आयात और एक्स के औसत कम आयात के वर्षों का। तो एक्स के औसत आयात कितना था, मतलब एक्स के औसत आयात से अधिक कितना वर्ष था, 2 वर्ष था ना। 2 वर्ष ऐसा था जिसमें एक्स के औसत आयात से अधिक आयात हुआ था। बाकी देखिए अब आपको निकालना है कि कितने वर्ष एक्स के औसत आयात से कम आयात हुआ। तो कितने वर्ष एक्स के औसत आयात से कम हुआ, देखिए 1, 2, 3, 4 वर्ष ऐसा है जिसमें एक्स के औसत आयात से कम आयात हुआ, तो यानी 4। अब देखिए दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे 4 - 2 = कितना आएगा, 2 पूछ रहा है, कितना आएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो गया, 2। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 47, 48 ये दोनों का आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम करेंगे 49। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 का सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका सोल्यूशन अगर आप लोग को आता है तो आप लोग मुझे आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर है क्या, ये कह क्या रहा है। हो सकता अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप में से अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन आप बताइएगा कैसे होगा। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वर्ष 2014 से 15 से और 2015-16 एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। देखिए कह रहा 2014-15 से, तो 14-15 यहाँ है, 2015-16 के दौरान, 14-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत। तो भैया वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं,
आपने देखा होगा, आप हमेशा ब्याज प्रतिशत निकालते थे ना, जब आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाला जाता, पढ़ाया जाता था, तो आपसे पूछा था लाभ प्रतिशत कितना है। यानी जो अमाउंट आया है, मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि लाभ मेरा इतना है, अब उसी को परसेंटेज में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम मतलब वो बोल देते हैं लाभ प्रतिशत। तो यही चीज होता है। देखिए कुछ नहीं करना है। जब वो कह रहा 2014 से 15, 2015-16 के बीच लाभ मतलब आयात वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो पहले ये देखिए 2015-16 में कुल कितना हुआ है, 1200 करोड़ इसमें इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। और पिछले वर्ष में कितना हुआ था, 900, यानी कितना ज्यादा इंपोर्ट हुआ है। तो इसकी अपेक्षा इसमें 300 करोड़ ज्यादा इंपोर्ट हुआ, कितना, 300 करोड़ रुपए इतने का इसमें ज्यादा आयात हुआ है। समझ में आई बात। अब जब 300 करोड़, अब देखिए 300 करोड़ का आयात अधिक हुआ, तो हमें यही यानी वृद्धि 300 करोड़ हुआ, तो हमें यही को इसी को परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको परसेंटेज में अगर बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और मल्टीप्लाई 100 से जब करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, जो पिछले वाली वैल्यू है, यानी पिछला वाला वैल्यू है, क्योंकि इसी के कंपैरिजन में निकालना है तो पिछले वाले वैल्यू से भाग दे देंगे, तो 900 हो जाएगा। अब अगर देखिए काटिए तो 2 जीरो कट गया, 3 3 जा 9, और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 33.33%। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 33.33%, यानी आंसर नंबर बी आपका आ जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है, आपका 33.33%। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ये आंसर आपका सही होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 51 इससे शुरुआत करते हैं, और ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, देखिए सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। अच्छा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता अधिकतर लोगों ने सॉल्व किया होगा आसानी से, लेकिन चीजों को जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे जब उसने कहा कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, तो सबसे पहले उस पर केंद्रित कीजिए जो कह रहा है। सोमवार ये है, डी द्वारा बेची गई वस्तु सोमवार को कितना थी, 20 है, तो आपने 20 लिख लिया, ठीक है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी, तो मतलब शनिवार को सी द्वारा, देखिए शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार को सी द्वारा 45 है, ये 45 है, यानी ये शनिवार को हुआ था, और ये सी बार ये सोमवार को हुआ था, किसके द्वारा, डी द्वारा, ठीक है। ये आपको देना है। तो किसका किसका निकालना है, किसका कितना निकालना है, तो निकालना में डी का, पूछ रहा है डी का, ये इसका कितना प्रतिशत है। तो इसका ये नहीं पूछा कि कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं पूछा है, केवल पूछ रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, यानी तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि भाई जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि आप इसका कितना मतलब अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन में पूछा जाता है तो आपसे कहा जाता है कि मैं इसका 1/3 हूँ, 1/4 है, मेरे पास चौथाई हिस्सा है, आपसे मेरे पास चौथाई धन है, ये होता ना मेरे पास संपत्ति आपसे तिहाई है, मैं तिगुना बड़ा हूँ, ऐसे होता क्वेश्चन। तो यही आंसर पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी का परसेंटेज निकाल देना है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 20 है, अब इसी को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसकी कंपैरिजन में करना है, इसके कंपैरिजन में, तो इससे भाग दे देंगे। तो अब देखिए क्या करना है, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 चौक 20, 400 आ गया, यानी आपका ये आ गया 400, और 400 को जब 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 9 चौक 36, 40 बचा, फिर 9 चौक 36, फिर 40 बचा, फिर 9 चौक 36, फिर 40 बचा, 9 चौक 36, यानी 44.44%। आप देखिए आंसर में आपके ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन आपका है सी, तो 51 का ऑप्शन है सी, 44.44%। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बाकी कुछ करना नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 52 की जब बात कर रहा है तो ये क्या कह रहा है कि बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत। देखिए बी सी डी, ए को छोड़ दिया, ए से कोई मतलब नहीं, लेकिन अलग अलग दिन दिया है। बी सी डी द्वारा क्या कह रहा है, बी सी डी द्वारा सोमवार, यानी बी जो है बी के द्वारा सोमवार को बेचा गया, तो कितना है 45। इसमें हमें कौन कौन सा डिजिट चूज करना है, यही आपको देखना है। बी द्वारा सोमवार को बेचा गया यानी ये 45, ठीक है। उसके बाद सी द्वारा कब कह रहा है, मंगलवार को, सी द्वारा मंगलवार यानी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 48, ठीक है। और
डी द्वारा डी द्वारा शनिवार को कह रहा है, तो डी द्वारा शनिवार को जो बेचा गया वो 40 बेचा गया। अब इन्हीं तीनों का एवरेज पूछ रहा है ना, एवरेज पूछ रहा है, तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल लीजिए। कैसे करना है, 45 और 48 कितना हो गया, 93 हो गया भाई। 40 40 80 8 5 13 यानी 93, और 93 और 40 कितना आएगा, 93 40 आएगा 133। तो 133 को हमने देखिए कितने नंबर जोड़े हैं, कितने नंबर जोड़े हैं, 1 2 3, तो इसलिए 3 से डिवाइड करना है। 133/3 करेंगे तो 3 चौक 12, 1 बचा तो 13 हो गया, फिर 3 चौक 12, अब यहाँ 10 बचा तो 3 त्रिका 9, फिर 10 बचा 3 त्रिका 9, यानी 44.433%। यानी जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा भैया, आंसर देखिए उसमें देखिए है आंसर, इसमें आपका है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, तो 52 का आपका डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, यानी सप्ताह के चारों दिनों में डी द्वारा जो बेची गई है उसकी और बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। यानी बी वस्तु की क्या कह रहा है, बी वस्तु की बिक्री की मतलब बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, यही कह रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन जो है चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सभी 4 दिनों में, सभी 4 दिनों में आप डी द्वारा सभी 4 दिनों में जोड़ लीजिए, कितना आया, तो 20 26 46, 46 और 41 कितना हो जाएगा 87, और 87 40 कितना हो जाएगा 127। ये 127 किसके द्वारा बेचा गया, डी द्वारा, सप्ताह के 4 दिनों में। ठीक है, चलिए अब कह रहा बी वस्तु की बिक्री में, तो बी वस्तु जो है कहाँ गया, बी यहाँ है, इसका चारों जोड़ लीजिए। तो बी का जोड़ेंगे अगर तो 45 50 95, 95 40 135, और 135 और 28 कितना हो गया 163, तो 163 आ गया। तो यही तो पूछ रहा है ना कि बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, किसकी तुलना में, डी की तुलना में। तो पहले देखिए ये कितना बड़ा है, जब वृद्धि प्रतिशत पूछा तो पहले वृद्धि निकालिए, वृद्धि कितना है 163 में से 127 माइनस करिए कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 3 36 आएगा, कितना आएगा भैया 36, यानी 36, ये 36 इंक्रीज हुआ है। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 36 इंटू 100 अपॉन किसके कंपेरिजन पूछ रहा है, इसके कंपेरिजन में, तो 127। तो देखिए अब इसको काटिए तो हम देखेंगे कुछ लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर मिल ही नहीं रहा है, 127 का फैक्टर मिल नहीं रहा है, तो काटने में बड़ी प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, देखिए हम कुछ नहीं करते, हमें तो केवल चारों ऑप्शन में से कोई एक अंक मिल जाए तो हम उसी पे टिक कर देंगे। और कैसे करेंगे, देखिए आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3600 आ गया ना अपॉन 127। तो आपको करना कैसे है, आप 127 का टेबल तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप 12 का टेबल पढ़ सकते हैं ना, यानी 120, आप 120 मान के चलिए। और किस में पढ़ना है, 360 में पढ़ना है, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 यानी 120 तिहाई 360 आएगा, लेकिन 7 और 127, तो 3 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार ले जाएंगे, तो 127 गुना, तो देखिए 360 है, 127 गुना कितना हो जाएगा 254, तो 2 बार ले जाएंगे 254 आएगा। अब देखिए 254, 10 में 4 के 6, 5 में से 5 के 0, और 3 में से 2 के, यानी 106 आया। अब 106 में एक 0, 106 में एक 0 और लगा दीजिए। अब पढ़िए 12 का टेबल पढ़िए ताकि 106 आ जाए, कैसे 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 92 या 108, 108 ज्यादा हो जा रहा है, तो 12 अट्ठे 96, तो 28 आ रहा है। अब आप ऑप्शन में देखिए कहीं 28 है, जी हाँ बताइए 28 के अलावा कहीं आगे मुझे सॉल्व नहीं करना है, 28 दसवां में आएगा, लेकिन देखिए 28 एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए, तो इसलिए हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए 28.3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा नहीं सॉल्व किया जाता मेरे दोस्त, इसमें आपको यही तो आपका, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन आपको अगर साड़ी में आप सोचिए टेबल में अगर आप लगा देंगे तो पूरा का पूरा तो आपका 2 घंटा ले लेगा, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है, इस हिसाब से आपको कर लेना। चलिए आंसर आपका इसका हो गया ए। चलिए अगला देखिए आप कह रहा 54, तो 54 कैसे सॉल्व करेंगे,
54 का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का सोल्यूशन। तो कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो सोमवार को जो बेची गई वस्तुओं की औसत, सोमवार यहाँ है, इसमें जो बेची गई, इसका पहले औसत निकाल, पहले सोमवार को जितनी वस्तु की बिक्री हुई है उसका औसत निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो 40 45 कितना होगा, 85, और 85 और 25 110, 110 और 20 130, ये 130 आ गया। पहले इनको जोड़ लीजिए। अब सोमवार और शुक्रवार को कह रहा है, तो शुक्रवार देखिए 25 15 40, 40 और 28 कितना हो गया 68, और 68 और 41, 68 और 41 कितना हो जाएगा, 68 और 41 109 हो जाएगा, इसका 109 हो गया। बस यही आपको करना है। तो इसका एवरेज निकालिए, पहले इसका एवरेज निकाल लीजिए। तो 130/4, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 4 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 10, सॉरी 4 3 12, 4 दूनी 8, अब 20 बचा, तो 4 पंचे 20, ठीक है 32.5 आया। इसका कितना आएगा बटे 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, और ये हो गया 29, 4 7 28, फिर 10 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 27.25 इसका है, 32.5 इसका है, दोनों का एवरेज आ गया। इसी का डिफरेंस कर लीजिए। तो आप डिफरेंस निकालेंगे, अगर 32.5 माइनस 27.5, तो देखिए ये 27.25 है, तो 5 है, इसको हम 0 यहाँ लगा देंगे। तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 7 गए 5, तो 5.25 भैया आ रहा है। तो 5.25 का आप आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ 5.25, ये आपका हो जाएगा 5.25, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 5.25। चलिए ये आपका यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 55 जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा। 55 का देखिए, कह रहा है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु। तो पहले डिजिट आप चूज करिए कौन कौन सा लेना है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, तो ए द्वारा बेची गई 35 है, और शनिवार को सी द्वारा 45 है। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए भाई। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये है 35 और रेशियो 45। तो हमेशा क्या करना है, इन दोनों में एक कोई कॉमन फैक्टर लीजिए। कॉमन फैक्टर मतलब कोई एक ऐसा डिजिट लीजिए जिससे दोनों कट जाए, तो 5 से दोनों कट जाएगा, 5 से बन जाए 35, 5 9 जा 45, यानी 7:9। तो आंसर क्या हो जाएगा 7:9, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका बचा जो सेकंड शिफ्ट का सबसे लास्ट वाला जो टेबल बचा है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। वो आपका प्रोडक्शन इन क्राफ्ट इन ड्यूरिंग 2010-17, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज दोस्तों इसको शेयर करिए और मुझे कमेंट जरूर करिए। इसके अलावा मैं देखता हूँ ना कि देखने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखने वाले वो लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की क्लास। चलिए अब लास्ट टेबल हम सॉल्व करते हैं, और लास्ट टेबल जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। लास्ट टेबल है 56 से 60 के बीच। कह रहा है इनमें से देखिए ये आपका कुछ फसल है और इन फसलों का उत्पादन जो है टन में दिया है। कह रहा है किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई है। कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा 2013 से 17, तो 2013 कहाँ है, देखिए 2013 यहाँ है, 17 कहाँ है, यहाँ है। इनके मध्य किसमें लगातार वृद्धि की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक एक फसल नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले देखिए बाजरा का यहाँ से चेक करिए लगातार वृद्धि हुई कि नहीं। देखिए बाजरा यहाँ से चेक करिए, 1110 था, फिर 1160 हो गया, बढ़ा है, फिर 1450 हुआ, वृद्धि हुई है, फिर 1450 1460 हुआ, यानी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो बाजरा आपका सही हो जाएगा, यानी 56 का है। आपको तुरंत इस पर टिक कर देना है, टाइम लॉस नहीं करना है, ठीक है। चलिए 55 देख लीजिए, 57 देख लीजिए। कह रहा 2010-11 से 2010-11 कहाँ है, पहले टिक करिए। 2010-11 यहाँ है, 2016-17 कहाँ है, यहाँ है। कह रहा इनकी अवधि में मध्य आलू का औसत उत्पादन, तो इनकी अवधि के मध्य यानी इसके और इसके मध्य क्या आएगा, इसके मध्य ये आएगा, इसके मध्य ये आएगा।
तो इसके मध्य जो है हमें आलू का औसत उत्पादन निकालना है। तो पहले जोड़ लीजिए इन सभी का, एवरेज निकालना मैंने बता ही दिया है। तो जोड़िए 2 5 2 7 5 12, 12 का कितना आ जाएगा, 12 का आ जाएगा 2, 1 आया, 2 1 3 2 5 4 9 1 10, 10 का 0, 1 आया, 2 1 3 2 5 2 7 3 10 4 14, यानी 1402 आया, 1410 टन आया। और इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार हमने किया, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और उसके बाद 5 दूनी 10 के बाद क्या आ जाएगा, 5 40। अब देखिए यहाँ वैल्यू 1 बचा है, जब भी ऊपर वाला वैल्यू इससे कम हो तो पहले हम यहाँ पे 0 लगाते हैं लास्ट में। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 2 है तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 280.4। क्या ऑप्शन में कहीं दिया है 280.4? नहीं दिया है। तो ये जो है अब ये आयोग डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया नहीं। तो अब इसमें अगर लगभग दिया होता तो लगभग तो हम यहाँ पे लगा देते। इसके नियरेस्ट में कौन सा ऑप्शन है, बी है 293.86। कौन है, 293.86। तो अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे वो आंसर किया है तो भाई हो सकता है आयोग जो है इसको सही माने। देखिए अब क्या होता है वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए 58 देख लीजिए। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। 2016-17 के मध्य, तो 2016-17 कहाँ है, 2016-17 यहाँ है। कह रहा है 2016-17 में चेक करिए कि इनमें से किस फसल में पिछली वर्ष की तुलना में क्या दर्ज किया गया, गिरावट। तो चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले आलू चेक करिए, आलू का देखिए 2016-17 कितना है, 445 है। अब देखिए 445 जो है क्या ये पिछले वर्ष से कम है, नहीं, ज़्यादा है। पिछले वर्ष 400 था, अब की 445 यानी बढ़ा है, ये नहीं होगा। आलू के बाद देखिए क्या है, आलू के बाद आपको चेक करना है बाजरा देखिए यहाँ है। तो पहले 1460 है ना 2016-17 में, पहले 1450 था, यानी बढ़ा है, ये भी नहीं होगा। अब चावल का चेक करिए, चावल यहाँ है, तो पहले कितना था, मतलब 812 यहाँ पे है 2016-17 में, पहले 826 था, यानी घटा है, यानी आंसर आपका चावल हो जाएगा। और 58 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 59 का देखिए, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजा कितना गुणा है। देखिए कह रहा 2015-16 में, तो 2015-16 में, 2015-16 कहाँ है, इस पर टिक कर लीजिए। 2015-16 में आलू का उत्पादन कितना है, 400 है, 400 है। अब कह रहा है 2010-11 में, 2010-11 कहाँ है, यहाँ है, 2010-11 में कितना था, 210 है। कह रहा है इस वर्ष में जो आलू का उत्पादन हुआ, इस वर्ष में आलू के उत्पादन से कितना गुना हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, ठीक है। मतलब ज़्यादा पूछ रहा है तो संख्या लाएंगे, लेकिन यहाँ पे गुना पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, 400/210 कर ले, जैसे हम अनुपात निकालते हैं ना वैसे ही करते हैं। तो इसको करेंगे, एक 0 कट जाएगा, 40 बचा ना, 40/21 करिए, काटिए। 40 को अगर मैं 21 से काटूँ तो देखिए कैसे आएगा, 21 51 21, 19 बचा ना 40 में, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 90 हुआ, 21। अब देखिए कितना बचा, 19 बचा, 0 हो गया, 190, 21 नवैया 189, 21 नवैया 189, यानी हमारा 1.9 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो 1.9 आएगा, कितना आएगा, 1.9, यानी 59 का कितना जाएगा, 1.90, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59 का ए, ठीक है। 60 का देखिए, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, किस वर्ष में गेहूं में गिरावट दिखाई, गेहूं कहाँ है, यहाँ है। अब चेक करिए किस वर्ष में गिरावट दिखाई दी। देखिए ये तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसकी पिछला वर्ष कोई है नहीं, यहाँ से चेक करेंगे। 964 है ना, पिछले वर्ष 874 था, यानी बढ़ा है। फिर 964 से 960, एक मिनट, मैं चावल का चेक कर रहा हूँ, गेहूँ का मुझे चेक करना चाहिए, सॉरी। देखो ये तो इसके पहले कोई वर्ष है नहीं, यहाँ से छोड़िए, यहाँ से 7010 है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। इसमें देखिए 12-13, 7112 है, पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, बढ़ा है, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। 2013-14 चेक करिए, 7056 है, पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ, घटा है। देखिए 7112 पहले था 2012-13 में, यहाँ पे 7056 है, यानी बढ़ा है, कब, 2013-14 में। तो यानी क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2013-14, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट करके कैसा आपको वीडियो लगा। प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर करिएगा, और शेयर करने के साथ ही अगर आप वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।